हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने आज सवेरे एक वीडियो बनाया था, तो मैंने बताया था कि हमने ये OROP की जो विसंगतियां हैं इनका लेटर बनाकर प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जी और विभिन्न जगह भेज दिया है। और एक XP का जो चक्कर पड़ा हुआ है उसका भी लेटर भेजा है। तो आज मैं बताने वाला था, मैंने कुछ नोट्स के बारे में बताना था। जो OROP की 7 नंबर टेबल में नोट्स हैं 3, 7, 8, 9, उसका मैंने यहाँ कटआउट भी लगा रखा है। लेकिन उससे पहले मैंने एक कमेंट देखा, ये कोई अभिषेक रजत जी हैं और ये लिखते हैं, यू कीप ऑन मेकिंग वीडियोज, एलिफेंट्स नेवर बॉदर अबाउट बार्किंग डॉग्स, लेट देम बार्क फॉर देयर ब्रेड। इनका मैंने पढ़ा तो कुछ देर तो मैं यही नहीं सोच पाया कि ये है कौन। लगभग इनका वैसा ही रिमार्क है और ज़्यादा तेज रिमार्क है जो कल मैडम काजल मजूमदार ने कहा था कि सोल्जर 10th पास होते हैं, उनको बहुत सैलरी मिल रही है और क्या नाम, उनकी तुलना डॉक्टर से नहीं की जा सकती है। हमको जवाब भी दे दिया था और बताया था मैडम कि आप गलत हो। अब ये आगे तो ये अभिषेक रजत जी देखने से तो काफ़ी मैच्योर्ड, काफ़ी एजड दिखाई देते हैं। अब मुझे नहीं लगता ये कोई आर्मी के ऑफिसर हैं। यदि आर्मी के ऑफिसर इस प्रकार के रिमार्क नहीं करते, हो सकता है कोई सिविलियंस हों, क्योंकि सिविल में आजकल कोई पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जो आर्मी के अफसरों को गली का कुत्ता तक कह डालते हैं, उसी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। खैर एनीवे, इन्होंने रिमार्क किया है तो मुझे लगता है कि सच्चाई की चोट इनको कुछ ज़्यादा ही लग गई है। अभिषेक रजत जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, 7/11/2015 का नोटिफिकेशन ऑफिसर्स और JCOR पर समान रूप से लागू होता है। उसमें मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज है वो दोनों को देना है। उसके बाद 3% की जो वार्षिक वृद्धि है अफसरों पर और जवान और JCO पर समान रूप से लागू होती है। सर ये क्यों है कि एक की पॉजिटिव कांस्टेंट ग्रोथ होती है और एक की नेगेटिव ग्रोथ होती है। अब आप कहते हो सर कुत्ते भौंकते रहते हैं, इनकी चिंता नहीं करता। सर आप जो ये विचार रखते हो, इसी प्रकार का विचार सर उन महाबलियों का था जो आज, नाम नहीं लूंगा, जेल की, देश के विभिन्न भागों में जेल की रोटियां तोड़ रहे हैं। सर थोड़ा डिवाइन जस्टिस से डरिए। अच्छा होता सर आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देते, कम से कम ये तो तुलना कर देते हम कि ये जो रिमार्क है कि इस लेवल के व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे, ये रिमार्क दे रहे हैं, और 10th पास व्यक्ति जो जमीनी स्तर पर अपनी जान की चिंता न करते हुए उन योजनाओं को सफल बनाता है ग्राउंड पर जा करके, जो योजनाएं हमारे कमांडर्स AC रूम में बैठ करके उनके लिए मानसिक तौर पर बनाते हैं। सर आपने जो रिमार्क दिया है, कम से कम ऐसा रिमार्क दो कि बाद में जब होश आए, उठो तो माफ़ी मांगने लायक तो रह जाओ। ऐसा नहीं हो सर लोग कहीं परवरिश पर ही सवाल उठाना शुरू कर दें। हम वैसे आपको बताना चाहेंगे सर, हमारा अफसरों से कोई भी द्वेष नहीं है। वो हमारे अफसर हैं, उनके नीचे हमने नौकरी भी की है, अब भी हम उनका इज्जत करते हैं। लेकिन OROP नोटिफिकेशन के संदर्भ में OROP 1 की टेबल और OROP 2 की टेबल, इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहां अफसर और JCOR का जिक्र आ जाता है। तो हम क्या करें सर, उसमें नाइंसाफ़ी हुई है। अब आप कहते हो कि हम नाइंसाफ़ी को होने दें, हम नाइंसाफ़ी के बारे में नहीं बोलें, तो आपको लगता है कि हम कुत्ते हैं और आप एलिफेंट्स हैं, हम ऐसे ही भौंकते रहेंगे। तो सर ये आपका मत है, आप कह सकते हो। हाँ, इससे ये ज़रूर है सर कि आपकी जो मानसिकता है उस मानसिकता का पता चलता है, और इससे आपकी कोई बड़ाई नहीं होती है सर, आप अपने को सिर्फ गिरा ही रहे हो। आप ऐसा काम करो जिससे सर आप उठो और आप ये कहो, हम आपका छीन नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इतना सा कह रहे हैं भाई, जब दोनों ही चीज़ समान है, सब कुछ समान है, तो एक की वृद्धि क्यों और एक की नेगेटिव वृद्धि क्यों? एक की पॉजिटिव है, एक की नेगेटिव है। अब मेरे ख्याल में आप सब कुछ समझ गए होंगे कि हमें वीडियो क्यों बनाने पड़ रहे हैं। अभी तो और वीडियो आएंगे
हो सकता है वो आपको और ज़्यादा चुभे, क्योंकि मैंने कहा है ना, जो सच्चाई होती है कड़वी होती है, चुभती भी है सर, लेकिन कहनी भी पड़ती है। कह रहे नहीं भाई, मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब मैं चलता हूँ। मैंने कुछ यहाँ नोट्स लगा रखे हैं टेबल नंबर 7 के, और नंबर है उनका 7, 8, 9। 7वें नंबर पर उस टेबल में कहा गया है कि पेंशन ऑफ JCOR ग्रांटेड अपग्रेडेशन अंडर ACP MACP स्कीम shall be revised with reference to the rank for which ACP MACP has been granted। ये सर बहुत ही बढ़िया नोट टेबल नंबर 7 के नीचे दिया हुआ है। यही बात बिल्कुल हमारे जो अटॉर्नी जनरल साहब थे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, और यही बात हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं कि जिस रैंक में ACP MACP मिला हुआ है उसकी पेंशन केवल उसी रैंक को जाए जिसके साथ यह लगा हुआ है, और यही वहां उन्होंने कहा है। तो क्या सर आप बताओगे कि क्या जिस रैंक के साथ ACP और MACP लगा हुआ है उस रैंक की पेंशन आपने क्या उनको दी है? क्या ऐसा ACP 2 सिपाही की पेंशन क्या आपने सिपाही को दी है? क्या ACP 3 जो हवलदार है क्या उसकी पेंशन आपने हवलदार को दी है? क्या ACP 1 और 2 नायक है उसकी पेंशन क्या आपने नायक को दी है? सर ACP 3 जो हवलदार है, AC सर्वेयर सिग्नल में है, क्या उसकी पेंशन आपने हवलदार को दी है? सर बिल्कुल नहीं दी है, अदरवाइज नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती, किसी हालत में नहीं होती। 7 नंबर को जो दे रखा है इसकी पूर्ण रूपेण अवहेलना हुई है। यहाँ सिर्फ आपने मेंशन किया है और आपने किसी प्रकार इसका पालन नहीं किया है, सिर्फ यह दिखाया गया है कि हमने ये किया है, क्योंकि ये तो मेल खाता है आपके नोटिफिकेशन से। लेकिन आगे जो 8 और 9 नंबर जो दे रखे हैं जो ORP 1 की टेबल में नहीं थे, ये आप कहां से लाए? ये टोटल ही जो नोटिफिकेशन है उसकी अवहेलना है, उसको ताक पर रखते हुए ये नई 2 शर्त जोड़ी हुई हैं। ये कौन सी रेट्स आई हैं सर? कि लोअर रेट्स ऑफ हायर क्वालिफाइंग सर्विस और ए ब्लैंक रेट्स आर प्रोटेक्टेड विद हायर रेट्स ऑफ लोअर क्वालिफाइंग सर्विस इन सेम रैंक, इन सेम ग्रुप, इन सेम कॉलम, रिजल्टिंग सेम रेट्स इन सम क्वालिफाइंग सर्विस। सर ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और लोअर रेट्स ऑफ हायर रैंक्स आर प्रोटेक्टेड विद द हायर रेट्स ऑफ लोअर रैंक्स ऑफ सेम ग्रुप इन सेम क्वालिफाइंग सर्विस विद एडजस्ट कॉलम ऑफ सेम ग्रुप रिजल्टिंग सिमिलर रेट्स इन सम रैंक्स इन सम क्वालिफाइंग सर्विस। सर इस प्रकार की शर्तें नोटिफिकेशन में नहीं है, ये आपकी अपनी बनाई हुई शर्तें हैं, और इन्हीं शर्तों के कारण, इन्हीं नोट्स के कारण आपने नोटिफिकेशन को दूषित कर दिया है, और ये सारे के सारे कोर्ट में चैलेंजेबल है। इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है कि लोअर रैंक जो रेट्स ऑफ हायर रैंक की हैं, जो लोअर रेट हैं, जैसे सूबेदार की है उनकी जो 15-16 साल की सर्विस है, और उसको आप जा करके नायब सर की पेंशन से प्रोटेक्ट करोगे। सर ऐसा कहीं भी नोटिफिकेशन में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर ईयर में उस सूबेदार की या नायब सूबेदार की या किसी सिपाही की या हवलदार की जो पेंशन है उसका एवरेज लेकर के आप दोगे। इस प्रकार की कोई भी शर्त वहाँ पर नहीं है। आप इन शर्तों को कहाँ से लेकर के आए हो हमें पता नहीं, और इन्हीं शर्तों के कारण यह शर्त आपने पूर्ण रूपेण यहाँ पर JCOR में लगाई हुई हैं, लेकिन आपने ये शर्तें वहाँ ऑफिसर्स में नहीं लगाई गई हैं। जब हम देखते हैं कि आपकी जो मेजर हैं नॉन AMC के, उनमें आपने एक तो कांस्टेंट 12% की ग्रोथ है 21.5 साल के बाद, और 21 साल में जो पेंशन थी ORP 1 में और 21.5 साल में जो पेंशन थी ORP 1 में समान थी, लेकिन एक की बनती है 51,700 और दूसरे की बन जाती है 68,670। ये 17,000 का फर्क 6 महीने में डल जाता है। ये सर ORP के नोटिफिकेशन में बिल्कुल ही नहीं है। और हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आप जब पेंशनेबल सर्विस शुरू होती है मेजर्स की, वहां आप इस प्रकार काम करते हो कि उससे पहले, पेंशनेबल सर्विस से पहले यदि मेजर्स आए हुए तो या तो वो मेडिकल ग्राउंड पर आएंगे, आए ही बहुत कम होंगे, और आपको पता है जब मेडिकल ग्राउंड पर आएंगे तो 51,700 यदि उनकी है तो कम से कम उनको 50% उसका 30% 50% डिसेबिलिटी का मिल जाएगा, तो उनकी वैसे ही लगभग 67,000 के आसपास हो जाती है। 68,000 ये दे रहे हैं, इन दोनों में खास फर्क नहीं है, यानी पेंशन आपने बराबर कर ली और आगे आपने 12% से बढ़ा दिया।
बहुत अच्छा किया, लेकिन सर आपने वहाँ नोटिफिकेशन का कोई भी पालन नहीं किया है। अब हम चलते हैं सर, जो हमने देखे मेडिकल के जो ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट कर्नल से लेकर के मेजर लेफ्टिनेंट जनरल तक, उनकी जो पेंशन है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल की 21.5 साल की पेंशन और जो लेफ्टिनेंट जनरल है 33 साल के, उनकी बराबर पेंशन है। सर ऐसा तो 7 CPC के स्केल में कहीं है ही नहीं, ये आपने बराबर कहां से कर दी? यानी आपने जो लेफ्टिनेंट जनरल 33 साल के हैं उसकी पेंशन आप 21.5 साल के या 22 साल के आप लेफ्टिनेंट कर्नल को देते हो, और आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है 21-22 साल का, उसकी पेंशन और जो लेफ्टिनेंट जनरल है उसकी पेंशन बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल की पेंशन और बढ़ाओ। सर उसमें बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है कि हाँ कहाँ समानता है। हाँ वो ROP 1 में एक प्रॉब्लम थी, मिनिमम फिटमेंट टेबल की वजह से सब कुछ हुआ था, कई पेंशन बराबर थी। इस समय किसी की भी पेंशन बराबर नहीं हो सकती है, बड़ा ही स्पेसिफिक है, उनका ग्रेड पे अलग है, उनका पे स्केल्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी पेंशन बराबर है। हमारी वो समझ से परे है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार के कमेंट आप ना करें, और आप करोगे तो हमें हिम्मत ही मिलती जाएगी और हम आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।